नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। सावन का पावन पर्व चल रहा है। हम शिव ज्ञान में ही चल रहे हैं। बिना ज्ञान के परमात्मा को नहीं समझा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। ज्ञान ये एक चीज ऐसी है जो आपको दिव्य दृष्टि देगी। दिव्य दृष्टि से ही आप एक परमात्मा को, जो एक ही है, उसको पहचान पाओगे। यह शिव जो है, यही परमात्मा का रूप है और इससे बड़ी और कोई शक्ति नहीं है। इसको अलग अलग धर्म शास्त्रों में अलग अलग नामों से पुकारा गया है। एक परमात्मा के नाम तो कई हो सकते हैं। यहां पर शिव कह लो, कुरान में अल्लाह कह लो, बाइबल में परमेश्वर यहोवा कह लो, रब्बुल आलमीन कह लो, गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही है, जैन ग्रंथों में यही है, बौद्ध धर्म ग्रंथों में यही है, तौरात, इंजिल इत्यादि जितने भी तमाम दुनिया के धर्म ग्रंथ हैं वो एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। तो आप इसी रूप में मेरे साथ चलिए। एक परमात्मा जो है उसी पर यह सारा ज्ञान टिका है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है, अर्थात जो अग्नि जलाकर उसमें जो आहुति दी जाती है घी इत्यादि की, उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। अर्थात इस तरह का जो यज्ञ होता है वह देव यज्ञ है। देव परमात्मा नहीं है, यह देवता है। इनको चाहे फरिश्ते कह लो, देवता कह लो, एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि देवता कोई काम नहीं करते, लेकिन देवता एक परमात्मा के अधीन है। जब तक परमात्मा नहीं चाहेगा, देवता के पास वो शक्ति नहीं आएगी। शक्ति नहीं आएगी तो आपका कार्य नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप देवताओं की पूजा ना करें, देवताओं की पूजा करें, लेकिन उससे पहले परमात्मा की पूजा करें जो एक है। स्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में, लौकिक अग्नि जो संसार की अग्नि है उसमें, लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तिक हवन कर्म है, अर्थात जितने भी प्रकार के हवन इत्यादि कर्म जो है लोक में, उन्हें भी देव यज्ञ के अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। जिसको चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे, अर्थात इंसानों को, जो मानव धरती पर हैं, उनको चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करें। इसका मैं आपको समझा देता हूं कि देवताओं के पास जब तक शक्ति नहीं आती, जब तक आप ब्रह्म यज्ञ नहीं करेंगे। कुरान में लिखा है कि जो परमात्मा का ज्ञान है, जो परमात्मा की आयतें हैं, उसकी जो ताकत है पढ़ने की, वो सिर्फ इंसानों को ही दी गई है, फरिश्तों को नहीं है। तो फरिश्ते तरसते हैं, अर्थात देवता तरसते हैं कि तुम तिलावत करो, अर्थात उस परमात्मा का व्याख्यान गान करो और हमें शक्तियां प्राप्त हो। यही इसमें शिव पुराण में है और यही अलग अलग धर्म ग्रंथों में है। तो एक परमात्मा जो है, उसका नाम लिए बिना, उसको याद किए बिना, उसको धन्यवाद दिए बिना देवता आपके कार्य नहीं करेंगे। तो जिसको चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करें। जब तक आप ब्रह्म यज्ञ नहीं करेंगे, अर्थात पूजा पाठ नहीं करेंगे देवताओं की, कुरान की, वैदिक मंत्रों की, शिव मंत्रों की, देवी के मंत्रों की, जो अलग अलग रूप में एक ही परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं, आप किसी भी रूप में करें, जैन धर्म ग्रंथों की, कुरान की, बाइबल की, तौरात की, इंजिल की, गुरु ग्रंथ साहिब की, ये जितनी भी चीजें हैं वो एक ही परमात्मा के
ज्ञान की ओर ले जा रहे हैं, वो सारे मंत्र हैं और उनकी जो तिलावत, उनको जो पढ़ता है, उनको जो मानता है, अपने जीवन में मान लेता है, वही ब्रह्म यज्ञ है। जब तक आप ब्रह्म यज्ञ नहीं करोगे तो देवता तृप्त नहीं होंगे। देवता तृप्त नहीं होंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होगी। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है, अर्थात वेदों का जो वेद हैं, जो एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं, वेदों का मतलब कोई धर्म विशेष से न ले, जो एक परमात्मा ज्ञान है वो सारी धरती के लोगों के लिए है। वेदों में हो, चाहे कुरान में हो, तौरात में हो, इंजिल में हो, गुरु ग्रंथ साहिब में हो, जैन धर्म ग्रंथों में, बौद्ध धर्म ग्रंथों इत्यादि जो भी दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ हैं वो एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। तो वेदों का मतलब आप संकीर्ण न ले, वेदों का जो नित्य अध्ययन, चाहे आप कुरान की तिलावत करें रोज, जरूरी नहीं है कि आप किसी के कहने पर कोई दूसरी उसमें करें, कुरान में वही चीज है, बाइबल में वही चीज है, गुरु ग्रंथ साहिब में वही चीज है। तो वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। अर्थात आप चाहे वेदों से स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, चाहे कुरान से कर रहे हैं, चाहे बाइबल से कर रहे हैं, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य क्रम के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। अर्थात सुबह उठने के बाद नहा धोने के से लेके सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ का समय है, कभी भी आप करें। उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है, अर्थात इसके बाद रात में ब्रह्म यज्ञ करने का विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इससे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। बिना अग्नि के देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है? सृष्टि के प्रारंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वेद हैं, अर्थात भगवान जो शिव हैं वे संसार रूपी तमाम जो बाधाएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो दुख हैं, उनको दूर करने के लिए वेद हैं, डॉक्टर हैं, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों की भी औषध है, अर्थात सारी दवाइयों, सारी झंझटों का मिटाने के लिए औषध है, दवाई है वो। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की, अर्थात उन भगवान ने जो एक परमात्मा है उसने अपने वार की कल्पना की, जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। मैं आपको जो वार हैं, महीने 7 वार हैं, सोमवार से लेकर द्वितीयवार तक, इन वारों के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये सब परमात्मा शिव ने किए हैं और इनका अलग अलग महत्व है। तो लगातार आप अपने इस चैनल पर बने रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और इसको थोड़ा समाज में फैलाएं ताकि जन जन तक ये अमृत का ज्ञान लोगों तक पहुंचे, उनका उद्धार हो। यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। शुभ आपका दिन मंगलमय हो। कल फिर मिलेंगे।